आपको अगर लग रहा है कि बीजेपी वाले जान से मरवा सकते हैं तो खुलकर बोलिए। मैं बता रहा हूं बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को जान से मरवा सकते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है भाई $16 मिलियन हमने दिए और इस बात पे दिए कि भाई हमको जो है ये खालिस्तानी रेफरेंडम में मदद करेंगे और बुल्लर को छोड़ेंगे। 5 झूठी कहानियों के लिस्ट में रखूंगा कि आरोप जो है झूठी कहानियों से खतरा नहीं है ना, खालिस्तानी आतंकवादी से खतरा नहीं है। पंजाब वाले कौन से थे? नहीं तो पंजाब की सिक्योरिटी तो आई थी इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकारा साबित हो रही है। पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया? दिल्ली पुलिस जो नाकाम थी, हमले नहीं रोक पा रही है, तो पंजाब पुलिस के होने के बाद हमले रुक गए, नहीं हो रहे थे, हमले रुक गए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर 2022 से पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही है तो 2024 में उनके ऊपर पंजाब पुलिस के जो है Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद ये 3 हमले हो जाते हैं तो पंजाब सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? मैं सर यही मूंगफली खा रहे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और सब अपने अपने राज्यों से पूरा कन्वे के साथ आए हुए हैं, सबके साथ पुलिस फोर्स है वहां की लोकल, और फिर यहाँ दिल्ली की सिक्योरिटी मिलती है, उनको दिल्ली पुलिस की मिलती है, सेंट्रल फोर्स की मिलती है। किसी भी स्टेट का कोई आदमी अपनी सिक्योरिटी को लेकर आता है तो 72 घंटे तक वो सिक्योरिटी वैलिड होती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस टेक ओवर कर लेती है। देश का एक ऐसा नेता बताइए जिसको किसी और राज्य की Z+ सिक्योरिटी खतरा तो अरविंद केजरीवाल को है। अच्छा बताओ, जिसको खतरा होगा उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। बोलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जानता हूं अरविंद केजरीवाल को कोई खतरा नहीं है। आप लोग बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मैं डरता नहीं हूं, मेरे साथ घूम रहे अरविंद केजरीवाल। आज तो ये भी खुलासा हुआ है कि विभव कुमार जो ओएसडी रहा अरविंद केजरीवाल को, उनको भी Z+ सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस को आम आदमी पार्टी ने अपना होम गार्ड बना दिया है। करो हाथ जोड़ के मैं अमानतुल्लाह खां कहते हैं भाग जाए यहां से नहीं तो पिटवा देंगे। आप पुलिस को धौंस दिखाओगे, कानून तोड़ोगे, पहले बेटा कानून तोड़ेगा उसके बाद बाप तोड़ेगा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आके कहेंगे ये तो बड़ी छोटी मोटी बात। कैमरे के सामने दादागिरी दिखा रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है। बात करेंगे मैं अगली बार आपको स्टूडियो नहीं आने दूंगा, ये मैं ठोक के कह रहा हूं। आप नहीं आइए, मुझे नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। स्क्रीन से हटाइए इनको, स्क्रीन से हटाइए। इस तरह की गुंडागर्दी स्टूडियो में नहीं चलेगी। पहले आप पत्रकार को कहेंगे कि मार के भगा देंगे, उसके बाद मेरे स्टूडियो में आके गुंडागर्दी करेंगे। ऐसे प्रवक्ता मुझे नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल को $16 मिलियन दिए और पन्नू से खतरा हो सकता है तो वो खतरा देखना चाहिए। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। MP MLA फंड नहीं होना चाहिए। मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते। A few moments later. प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को कौन सा थ्रेट है, किससे इतना खतरा है कि एक Z+ सिक्योरिटी जो है वो नाकाफी है? क्योंकि एक Z+ सिक्योरिटी में करीब करीब जो है 78 लोग होते हैं, 78 लोग, 78 समझिए इस बात को। 63 होते हैं, इसके अलावा 63 जो है पुलिसकर्मी होते हैं, 15 लगभग जो है वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं जिसमें 10 कमांडो होते हैं। 78 लोग यानी Z+ सिक्योरिटी उनको ऑलरेडी मिली हुई है, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनको डबल Z+ सिक्योरिटी की जरूरत है? इस किससे, कौन सी चीजों से थ्रेट है उनको? आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ी पे किस तरह से पथराव हुआ, उनकी गाड़ी को घेर करके उस पे किस तरह से लाठी डंडे से वार कर रहे हैं लोग। और मजे की बात देखिए, आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वहां मौजूद रहती है और उसके बावजूद भी उन हमलावरों को नहीं रोकती है। इसका आप सीधा सीधा सा अर्थ लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर है, तो उनके अपने आकाओं का जो कहना है उसका पालन कर रही है। वो नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी सुरक्षित रहें, उनके आका ऐसा चाहते हैं, इसलिए उसका पालन कर रही है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। आपको अगर लग रहा है कि बीजेपी वाले जान से मरवा सकते हैं तो खुलकर बोलिए। मैं बता रहा हूं, खुलकर बोलिए बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को जान से मरवा सकते हैं। बिल्कुल मरवा सकते हैं। ओके, एक सवाल हो गया। ओके ठीक है, आप ठीक है, मान गया, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। तो आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी वाले जान से मरवा सकते हैं, इसलिए थ्रेट परसेप्शन है, इसलिए उनको 2 राज्यों की सिक्योरिटी चाहिए। एक बात समझिए, उनकी जान को खतरा तो है अरविंद केजरीवाल को, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खतरा इसलिए है क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई बीजेपी के लोग जो हैं, और उन्होंने पूरा लिस्ट पढ़ी, उनके पास पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो एक तो बीजेपी वाले मरवा सकते हैं। दूसरा खतरा जो ये नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरा खतरा भी है, वो खतरा पन्नू जैसे आतंकवादियों से भी है। क्या बात कर रहे हैं बाप? क्योंकि पन्नू ने इस बात की ओपनली शिकायत की थी। पन्नू ने, मैं उसका वीडियो भी मैंने पूरा देखा, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू है जो अमेरिका और कनाडा में घूमता रहता है, पन्नू ने यह बाकायदा वीडियो बनाकर कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरे पास आए थे, उन्होंने 2012 में मुझसे लाखों डॉलर लिए थे। फिर उसके बाद पन्नू ने यह कहा कि 2014 तक आम आदमी पार्टी ने मेरे से $16 मिलियन लिए थे।
$16 मिलियन इस बात पे लिए थे कि वो खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर मेरी मदद करेंगे, वो जो देवेंद्र सिंह भुल्लर है उसको छुड़वाएंगे। तो ये वादा ये एक आतंकवादी कह रहा है, एक आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है भाई $16 मिलियन हमने दिए और इस बात पे दिए कि भाई हमको जो है ये खालिस्तानी रेफरेंडम में मदद करेंगे और भुल्लर को छोड़ेंगे, 5 घंटे के अंदर अंदर भुल्लर को छोड़ेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो पैसा लेकर चले गए लेकिन मेरा एक काम नहीं किया। तो $16 मिलियन अगर उन्होंने लिए होंगे और अगर वो वादा खिलाफी हुई तो पन्नू जैसा आतंकवादी के भी दुश्मन होंगे। सही पकड़े हैं। पुष्पेंद्र जी, 2 चीजों का सवाल का जवाब। क्या आपको लगता है जो मैंने सवाल उठाया क्या पन्नू से खतरा है, खालिस्तानी आतंकवादियों से, जो खुलकर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को हमने $12 मिलियन दिए थे, क्या उनसे खतरा है? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इसको झूठी कहानियों के लिस्ट में रखूंगा कि ये आरोप जो है झूठी कहानियां हैं। से खतरा नहीं है ना, सुनिए, खालिस्तानी आतंकवादी से खतरा नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे ना, जिनका नाम विजय शर्मा जी ले रहे थे और विजय शर्मा जी भी यही आरोप आप वाला दोहरा रहे थे, ये सब फर्जी और झूठी कहानियां हैं। आप तो सिर्फ ये बताइए कि उससे खतरा है कि नहीं है, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हमको जिससे खतरा है, खालिस्तानी खतरा है, कमीशन को लिख के दे दिया, मतलब बीजेपी से ही है सिर्फ। ठीक है, ओके, ठीक है, बीजेपी से, ओके जी, ठीक है जी, बीजेपी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी से खतरा है, पन्नू से खतरा नहीं है, क्योंकि पन्नू से अरविंद केजरीवाल जी को कोई खतरा नहीं है। वो कह रहा है बीजेपी से ही खतरा है। ठीक है, बीजेपी से ही खतरा है। अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब, जो एक सवाल उन्होंने उठाया कि 22 कमांडो थे, तो अभी जो 22 कमांडो तो 2022 से हैं, 22 कमांडो पंजाब के, तो वो लोग क्या मूली उखाड़ रहे थे? गुड क्वेश्चन, यू आर सर, या वो जो है पापड़ उस समय वो तल रहे थे, वो 22 कमांडो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हमले तो हो रहे हैं। 22 कमांडो क्या कर रहे थे सर? ये 22 कमांडो क्या घर पे रहते हैं? ये सवाल घर पे रोटी पका रहे होते हैं कि अरविंद जी के साथ रहते हैं? सुनिए ना, अगर सुनिए, अगर मेरे साथ दिल्ली पुलिस के 60 लोग घूम रहे हैं और मैं अपने साथ 22 लोग अपने भी लेकर घूम, मेरे ऊपर कोई हमला हो जाएगा तो मान लीजिए वो 60 के 60 निकम्मे हैं, मान लीजिए वो 60 के 60 निकम्मे हैं, लेकिन जो 22 मैंने हायर किया वो तो दमदार हैं कि वो मैंने खाना बना, वो मैंने कमांडो हैं, तो वो 22 नहीं तो पंजाब वाले कौन से थे? नहीं तो पंजाब की सिक्योरिटी तो आई थी, इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकारा साबित हो रही है। पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया? पुलिस मौन खड़ी है। पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। पंजाब की सिक्योरिटी रही तो दिल्ली पुलिस जो नाकाम थी, हमले नहीं रोक पा रही है, तो पंजाब पुलिस के होने के बाद हमले रुक गए, ये फंस गए। आपने 2024 की 3 घटनाएं गिना दी। अगर 2022 से सिक्योरिटी है तो फिर मेरा सवाल यही है, अगर 2022 से पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही है तो 2024 में उनके ऊपर पंजाब पुलिस के जो है Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद ये 3 हमले हो जाते हैं, तो पंजाब सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? मैं सर यही मूंगफली खा रहे थे क्या? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ बताइए ना, क्या कर रहे थे वो? दिल्ली पुलिस जो पेट्रोल भरवाने गए थे गाड़ी में, दिल्ली पुलिस जो अपने ही क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, होम मिनिस्टर के 9-9 किलोमीटर ऑफिस से 9-9 किलोमीटर। सर मेरे सीधे सवाल का सुनिए ना पुष्पेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल पुष्पेंद्र जी सीधे सवाल का, पुष्पेंद्र जी ओके, चलिए हो गया, चलिए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी आप लोग यही राजनीति कर रहे थे। ये संजय सिंह आए, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 जो है से नीचे चला गया, फिर किसी ने कहा उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी ने कहा कि उनको जो लीवर खराब हो जाएगा, किसी ने कहा उनको जो है उनको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। आम आदमी पार्टी के मैं वही कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता तब भी यही कि अरविंद केजरीवाल की जान इतना तो नहीं है ना, सब ज्यादा कुछ। देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और सब अपने अपने राज्यों से पूरा कन्वे के साथ आए हुए हैं, सबके साथ पुलिस फोर्स है वहां की लोकल, और फिर यहां दिल्ली की सिक्योरिटी मिलती है, उनको दिल्ली पुलिस की मिलती है, सेंट्रल फोर्स की मिलती है। तो अरविंद के कितने घंटे सर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जितनी भी देर वो हैं, जब तक दिल्ली में हैं, अरे भाई सुनिए, नहीं है उनके साथ 72 घंटे तक यही टेक्निकल पॉइंट है जहां आम आदमी पार्टी पकड़ी जा रही है। क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ये है, किसी भी स्टेट का कोई आदमी अपनी सिक्योरिटी को लेकर आता है तो 72 घंटे तक वो सिक्योरिटी वैलिड होती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस टेक ओवर कर लेती है। 72 घंटे के बाद आपको
को, ना गोली चलाने का अधिकार है उस राज्य की पुलिस को, ना किसी को गिरफ्तार करने का, ना कोई एक्शन लेने का। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है 72 घंटे का। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बोल मैं कह रहा हूं कि जो ये कहा गया अभी पीछे हल्ला मचाया प्रवेश वर्मा जी ने कि भाई पंजाब की गाड़ियां घूम रही, पंजाब पुलिस की, मैं उस बात पे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली बार यहां पे पंजाब की गाड़ियां, सारे स्टेट्स के जब लीडर्स आते हैं तो उनके साथ आती। मेरा कहना दूसरी बात ये था सर, मुझे देश का, एक मिनट, मुझे देश का एक ऐसा नेता बताइए जिसको किसी और राज्य की Z+ सिक्योरिटी, देश, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेता है, ठीक है। आप मुझे बताइए कोई तमिलनाडु के किसी नेता को दिल्ली की जो है उत्तर प्रदेश से Z+, उत्तर प्रदेश के किसी नेता को बंगाल की पुलिस से Z+, खतरा तो अरविंद केजरीवाल को है। अच्छा बताओ, और तो जिसको खतरा होगा उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। किसी को खतरा रोज हमले हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोज रिपोर्टिंग हो रही है, आपके रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे आपको लाइव की कैसे हमले हो रहे हैं, कैसे लाठी डंडे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे हमला हो रहा है। आज तो ये भी खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज तो ये भी खुलासा हुआ है कि विभव कुमार जो ओएसडी रहे अरविंद केजरीवाल को, उनको भी Z+ सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस की, नंगा करके नहला रहा। आज तो ये भी खुलासा हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है मैं पंजाब पुलिस बड़ी शानदार पुलिस है, लेकिन मुझे लग रहा है पंजाब पुलिस को आम आदमी पार्टी ने अपना होम गार्ड बना दिया है, पंजाब के कमांडो को अपना होम गार्ड बना दिया है। ये हालत कर दिया पंजाब पुलिस की। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हटाइए, बोलिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, बोलिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अरविंद केजरीवाल को कोई खतरा नहीं है। आप लोग बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, मैं सुनिए ना, आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, बोलिए मैं अरविंद केजरीवाल मेरे साथ घूमे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, बोलिए उनको Z+ सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको Z+ सिक्योरिटी मेरे साथ घूमे ना, मेरे साथ तो मैं डरता नहीं हूं, मेरे साथ घूम ले अरविंद केजरीवाल, मेरे साथ घूम ले, उनको कोई खतरा नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ झूठ बोलने की आदत है और झूठे नैरेटिव बनाने की आदत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्योंकि दिल्ली की पुलिस ने कल जो है अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ओखला से, उनके बेटे को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार नहीं, माफ कीजिएगा, उनके बेटे को उन्होंने रोका था क्योंकि वो एक मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के घूम रहे थे। उसके बाद अमानतुल्लाह खान के जो बेटे थे, उनके जो रंग ढंग थे वो देश ने देखे। थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, और साथ साथ अमानतुल्लाह खान से जब ये सवाल रिपब्लिक टीवी के पत्रकार ने किया तो उन्होंने कहा भाग जा यहां से, पिट जाएगा। एसएचओ ने किस अंदाज में बात की, वो एसएचओ है, बदमाश है, जिस अंदाज में बात की करनी चाहिए थी उसे। आपके बेटे ने जैसे बात की वो ठीक था। आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप विधायक है, मेरा बाप विधायक। सुनो, आप यहाँ आए हो, रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना, भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना, मैं डेमोक्रेटिक चैनल का चैनल है ना, भाजपा का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है भैया, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपसे आ रहा हूँ। पब्लिक का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपके बता। सुनो, मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये बताया उसको। इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। तोबा थारा मूड खराब कर। कोई पूरी क्लिप नहीं दिखाई, उसमें उन्होंने कहा भाग जाए ऐसे, नहीं तो पिट जाएगा। तो आप सोचिए कि विधायक जी और विधायक जी के बेटे जी, दोनों के रंग ढंग आपने देखे। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि यार इनको डर लगता है, इनके ऊपर हमले हो जाते हैं। जल्दी से बोलिए। ये कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई बनती है उसका चालान होता है, उसको FIR जो भी करना है वो दिल्ली पुलिस करती है। सुनिए, वो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि दूरदर्शन, मैं पापा जी की बात मैं कह रहा हूं कि दूरदर्शन और अशोक श्रीवास्तव क्या इतने हल्के हैं कि एक छोटी सी घटना को राष्ट्रीय चैनल पे दिखाया जाएगा? अरे ये बतंगड़ बनाया जाएगा? ये क्या है? ये आपकी तौहीन है सर, ये दूरदर्शन की तौहीन है। अरे अगर कोई बाइक में साइलेंसर लगाए हुए है तो उसका चालान करिए, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से सबको हटाइए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों के बच्चे गली गली मोहल्ले में पुलिस को धमकी देते हैं, उनके लिए मामूली बात है, उनके लिए मामूली बात है कि भैया विधायक का बेटा जो है वो साइलेंसर लगा के घूमे, पुलिस को कहा अब्बू जी मेरे विधायक हैं, अब्बू जी मेरे विधायक का जो करना कर लो। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी छोटी मोटी बात है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन हाँ, अशोक श्रीवास्तव के लिए और दूरदर्शन के लिए और DD न्यूज के लिए, 2 टूक के लिए ये बड़ी खबर है। और सिर्फ बेटा नहीं,
बाप भी पत्रकार को कहता है कि भाग जा नहीं तो ठुकाई। और ये ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे कि भैया अगर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि भैया पीट देंगे आप भाग जाओ, वो भी छोटी बात है, क्योंकि पत्रकारों को पीटना तो छोटी छोटी बात है। मैं सुना दूं क्या? मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। अमानतुल्लाह खान कहते हैं भाग जाए यहां से नहीं तो पिटवा देंगे। आप पुलिस को धौंस दिखाओगे, कानून तोड़ोगे, पहले बेटा कानून तोड़ेगा, उसके बाद बाप तोड़ेगा, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आके कहेंगे ये तो बड़ी छोटी मोटी बात है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने की क्या जरूरत है? देखिए अरविंद केजरीवाल को अगर किसी से खतरा हो सकता है तो वो पन्नू से हो सकता है, क्योंकि पन्नू का कहना है कि $16 मिलियन दिया मैंने और मेरे अपने काम करवाने के लिए दिए हैं, जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को $16 मिलियन दिए और पन्नू से खतरा हो सकता है, तो वो खतरा देखना चाहिए कि क्या वो खतरा है, वो थ्रेट परसेप्शन है, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है मुझे आज कुछ नहीं। तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।